तो भगवद गीता का 7वां अध्याय ये हमें सीधे मतलब बिल्कुल सीधे रियलिटी के दिल में ले जाता है। पता है, ये कोई मामूली अध्याय नहीं है। इससे आप एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि भाई ये दुनिया, हम और ईश्वर आखिर हैं क्या। तो चलिए आज इसके गहरे ज्ञान में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का असली सच क्या है। अच्छा, तो आज की हमारी ये जो यात्रा है वो इन 6 पड़ावों से गुजरेगी। हम एक बहुत बड़े वादे से शुरू करेंगे, फिर सृष्टि की बनावट को समझेंगे, उस पर्दे के बारे में भी जानेंगे जो हमें सच देखने से रोकता है, और आखिर में हम परम मुक्ति के रहस्य तक पहुंचेंगे। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है कृष्ण के एक बहुत बड़े मतलब एक असामान्य वादे से। वो अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें एक ऐसा ज्ञान देंगे जिसे अगर पूरी तरह जान लिया तो इस दुनिया में जानने लायक कुछ और बाकी ही नहीं रहेगा। जरा सोचिए, कितना बड़ा दावा है ये सिर्फ कोई जानकारी नहीं है, ये तो एक तरह से द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का वादा है। तो यहाँ ना 2 तरह के ज्ञान की बात हो रही है। पहला है ज्ञान, मतलब वो थियोरेटिकल नॉलेज जो हम किताबों से पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं। और दूसरा है विज्ञान, यानी उस जानकारी को सच में महसूस करना, उसे जीकर देखना, उसका अनुभव करना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक है किसी बहुत ही लजीज पकवान की रेसिपी पढ़ना और दूसरा है उस डिश को असल में चखना। कितना फर्क है दोनों में, है ना? तो ये अध्याय हमें सिर्फ रेसिपी नहीं बताता, बल्कि उसे चखने का तरीका भी सिखाता है। और यही वचन, यही वादा इस पूरे अध्याय की नींव है। इसका लक्ष्य सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि हर सवाल को ही खत्म कर देना है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि इस फिजिकल वर्ल्ड के रहस्य भी खोल देंगे। और सच कहूं तो ये दावा ही हमें बताता है कि आगे कितनी गहरी बातें सामने आने वाली हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पूरा ज्ञान मिलेगा कैसे? कृष्ण इसकी शुरुआत करते हैं रियलिटी की बनावट समझाकर। वो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड असल में 2 तरह की एनर्जी से बना है। हैं तो ये दोनों अलग अलग, पर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसे ना ऐसे समझते हैं, एक है अपरा प्रकृति, यानी ये भौतिक दुनिया, हमारा शरीर, वो सब कुछ जो इनर्ट है, बेजान है और हमेशा बदलता रहता है। और दूसरी है परा प्रकृति, ये है वो चेतना, वो लाइफ फोर्स जो इस बेजान दुनिया को चलाती है, जो हम सबके अंदर मैं बनकर मौजूद है। अगर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो दूसरी उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, और हम सब जानते हैं दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अब देखिए, इस भौतिक प्रकृति यानी इस हार्डवेयर में क्या क्या आता है? सिर्फ धरती, पानी, आग, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स ही नहीं, बल्कि और ये बात सच में हैरान करने वाली है कि गीता के अनुसार हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार भी इसी जड़ प्रकृति का हिस्सा है। ये वाकई चौंकाने वाला है ना, क्योंकि हम तो मन और बुद्धि को ही अपनी असली पहचान समझते हैं, पर गीता कहती है नहीं, ये भी सिर्फ बदलते रहने वाले टूल्स हैं, हमारी असली चेतना नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों ही प्रकृतियां, चेतन भी और जड़ भी, एक ही डिवाइन सोर्स से आती हैं। मतलब हम जो चेतना है और ये दुनिया जो भौतिक है, दोनों का मूल स्रोत एक ही है। हम उस स्रोत की एक ऊर्जा हैं, उसके कंट्रोलर नहीं। सब कुछ उसी एक परम स्रोत से शुरू होता है और आखिर में उसी में मिल जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई थियोरी की बात, पर सवाल ये है कि हम इस डिवाइन ट्रूथ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें कैसे, महसूस कैसे करें। इसके लिए कृष्ण हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड देते हैं। हर चीज के सार को, उसके एसेंस को पहचानना सीखो। ये कितनी खूबसूरत मेटाफोर है। ये मूल विचार को स्थापित करती है कि ये पूरा ब्रह्मांड और इसकी हर एक चीज, चाहे वो ग्रह हो या इंसान, सब के सब एक ही डिवाइन प्रेजेंस से एक साथ बंधे हुए हैं। वो धागा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना इन मोतियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो बस बिखर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वो हर चीज का सबसे शुद्ध, सबसे मौलिक गुण है। जैसे पानी का असली गुण है उसका स्वाद, सूरज का असली गुण है उसकी रोशनी। तो अगली बार जब कोई पानी पिए तो सिर्फ प्यास बुझाने पर ध्यान न दे, बल्कि उस स्वाद को महसूस करे। कृष्ण कहते हैं वही स्वाद मैं हूं। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है।
और पता है, यही विज्ञान का अभ्यास है, चीजों को सिर्फ उनकी बाहरी बनावट से नहीं बल्कि उनके सार से पहचानना। इस तरह जब हम दुनिया को देखते हैं ना, तो हर अनुभव ईश्वर से जुड़ने का एक मौका बन जाता है। चाहे वो बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सुगंध हो या चाय के कप से मिलती हुई गर्माहट, हर चीज हमें उस एक धागे की याद दिला सकती है। अच्छा, अब इससे एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है। अगर परमात्मा ही हर चीज का सार है, अगर वो धागा हर जगह मौजूद है, तो फिर वो हमें हर पल, हर क्षण दिखाई क्यों नहीं देता? उसे महसूस कर पाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वो क्या चीज है जो हमें इस सीधी सरल सच्चाई को देखने से रोकती है? हमारे रोजमर्रा के अनुभव और इस परम सत्य के बीच ये गहरी खाई क्यों है? ऐसा क्या है जो हमारी आंखों पर पर्दा डाले हुए है? तो इसका जवाब है माया। अब ये शब्द हम अक्सर भ्रम या वहम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गीता में इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ हमारा अज्ञान नहीं है, ये ईश्वर की ही एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा है। समझिए, एक ऐसा जादुई पर्दा है जो हमारी चेतना पर पड़ा है और हमें असली चीज की जगह उसकी परछाई दिखाकर मोहित कर लेता है। तो फिर इस माया के मजबूत पर्दे को हटाया कैसे जाए? कृष्ण साफ कहते हैं कि इसे अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर रास्ता क्या है? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, समर्पण। ये कोई शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि भरोसे और शरण लेने का मार्ग है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर भीड़ को पार कर लेता है, वैसे ही समर्पण से इस माया को पार किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि कौन है वो लोग जो इस माया के जाल में नहीं फंसते और समर्पण का रास्ता चुनते हैं? कृष्ण ऐसे 4 तरह के वर्चुअस लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें वो सुकृतिनः कहते हैं, मतलब अच्छे कर्म करने वाले जो ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। और जानते हैं यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ईश्वर की ओर जाने की हर वजह को अच्छा माना गया है। चाहे कोई दुख में पड़कर मदद मांग रहा हो, मतलब आर्त, या कोई धन दौलत और सफलता की कामना कर रहा हो, यानी अर्थार्थी, या फिर कोई सिर्फ सच को जानने की जिज्ञासा से भरा हो, जिसे जिज्ञासु कहते हैं। अगर वो ईश्वर की ओर मुड़ता है तो इसे एक अच्छी शुरुआत माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआती कदम किसी भी मोटिवेशन से उठाए जा सकते हैं। हालांकि ये चारों ही रास्ते अच्छे हैं, पर कृष्ण ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता। वो कुछ मांगने के लिए ईश्वर के पास नहीं जाता, बल्कि वो तो सिर्फ प्रेम और इस एहसास की वजह से जुड़ा होता है कि ईश्वर और वो एक ही हैं। उसकी भक्ति कोई डील नहीं, बल्कि एक नेचुरल लव है। चलिए, अब हम इस ज्ञान के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ हमें किस मंजिल तक ले जाती है? इसका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। अध्याय के अंत में ना मुक्ति का पूरा नक्शा दिया गया है, और इसमें सिर्फ ईश्वर को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है। जैसे ब्रह्म क्या है, यानी परम सत्य, अध्यात्म क्या है, यानी आत्मा का स्वभाव, कर्म क्या है, मतलब हमारे कार्यों का विधान, और ये पूरी सृष्टि काम कैसे करती है। लक्ष्य किसी एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ समझना है, ताकि कोई भी भ्रम बाकी न रहे। और जानते हैं, इस सारे ज्ञान का, इस पूरी समझ का असली इम्तिहान कब होता है? जीवन के उस अंतिम निर्णायक क्षण में। पूरी जिंदगी की साधना और अभ्यास, सब कुछ इसी एक पल की तैयारी है कि मृत्यु के समय जब शरीर और मन साथ छोड़ रहे हों, तब भी हमारी चेतना, हमारा मन पूरी तरह से ईश्वर में स्थिर रहे। क्योंकि गीता कहती है, अंत समय की सोच ही हमारी अगली यात्रा तय करती है। और अंत में कृष्ण एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कई जन्मों की लंबी यात्रा के बाद ही कोई ज्ञानी इस सरल से सत्य को पूरी तरह समझ पाता है कि वासुदेवः सर्वमिति, यानी जो कुछ भी मौजूद है वो सब उस एक परमात्मा का ही रूप है। कृष्ण कहते हैं, ऐसी महान आत्मा समहात्मा सु दुर्लभः, बहुत बहुत दुर्लभ है। और इसी एक सच को दिल से जान लेना ही ज्ञान की सबसे ऊंची चोटी है।